था कि संवत 1775 होई ता दिन प्रेम प्रगटै मम सोई। और फिर बर में पंथ प्रगट हुआ मेरी वाणी और शब्द हमारे की निर्णय ठानी। ये असंख्य जन्म ठोर नहीं पावे, ये 12 पंथ हम ही को धावे। 12वें पंथ हम ही चलावे, सब पंथ मिटा के एक का पंथ चलावे। तो 12वां पंथ गरीबदास जी का पंथ है। उस 1774 संवत 1774 में परमेश्वर की प्यारी आत्मा गरीबदास जी का जन्म हरियाणा प्रांत जिला झज्जर छुडानी गांव में हुआ था। इसी के विषय में प्रमाण है कि फिर उसके माध्यम से मेरी वाणी प्रकट होएगी, मेरी महिमा की, मेरी लीला की यथार्थ वाणी वो प्रकट करेगा मेरा बच्चा। और फिर आगे, लेकिन वो जो उसके अनुयायी होंगे, उस 12 पंथों के अनुयायी होंगे, जब तक मैं दोबारा नहीं आऊंगा तब तक वो मेरी वाणी का आप पे अर्थ उलट सुलट लगा रहे होंगे, यथार्थ ज्ञान उनके पास नहीं होगा। फिर 12वें पंथ हम ही चल आवें और फिर सब पंथ मिटा के एक पंथ चलाओ। अब परमात्मा स्वयं नहीं आए तो दास भेज दिया अपना निर्मल ज्ञान दे के। अब जैसे प्रधानमंत्री यहाँ ना आवे, वो अपना कोई रिप्रेजेंटेटिव भेज दे हिसार में, तो उसके पास पावर प्रधानमंत्री की होती है, जो वो कहेगा वही होगा। तो ये दास उस परमेश्वर का नौकर यहाँ भेज दिया गया, उनके द्वारा, कबीर जी से द्वारा, आपके हित के लिए। तो वो लीला, वो वाणी क्या प्रकट हुई, गरीबदास जी ने निर्णय करके दे रखा है परमेश्वर की महिमा का। मसलत करी सिमटे भेख इकट्ठा हुआ, काजी पंडित माही, गरीबदास चट्ठा फिरा वो जम्बू दीप सब ठाही। हिंदुस्तान को जम्बू दीप कहा करते थे कि भारतवर्ष में सब जगह ये चट्ठा फेर दिया। पंडित और काजी सब न मिलकर एक सलाह कर ली कि दुश्मन न खत्म करो, किसी तरह थारी अपनी रोजी रोटी खत्म होगी, यूं ना चलने दे हमारे दाल रोटी के सौदे, क्योंकि इनका उद्देश्य रोजी रोटी होता है। जिनके पास भगवान की शक्ति भक्ति नहीं है, वो लोगों को गुमराह कर कर आगे अपने पीछे लाए रखे। फिर कितने दिन चलेगी वह, कब तक निभाएगी। एक पंडित जी काशी पटकाया विद्यापीठ, और राजा ने इन अनुष्ठान करवाना था। किसी पंडित ने, किसी ज्योतिषी ने बता दिया कि आप 5 पंडितों से, 4-5 पंडितों से अपना कोई अनुष्ठान करवाओ। उसने मंत्री की ड्यूटी लाई। मंत्री ने ढूंढा भी कोई बढ़िया सा, कोई अच्छा विद्वान पुरुष हो। पता चला कि एक काशी विद्यापीठ पढ़कर पंडित जी आ रहे हैं, वो बुलाया। फिर उसने 5 फॉर्मेलिटी भी करनी थी, पूरे 5 तो होने चाहिए, जब ना राजा नाराज हो जाओ। तो वो क्या करा, पहले एक से शुरू कराया, उसको एक असरफी रोज दे देते, जो वर्तमान में 15-20 हजार रुपये की होगी। एक असरफी डेली दक्षिणा मिलती, तो वो घर आता, सामान लाता, कि तो अपनी पत्नी की साड़ी लाया, कि तो संडल लाया, कि तो कपड़े बनवा दिए बढ़िया। तो वह पहन के नए नए कपड़े और पानी लेने कुएं पर जावे। वहाँ जकर चला औरतों में, बहन तो कहाँ से लाए इतना धन। वो कहती है मेरा पति ना काशी विद्यापीठ पढ़काया है, राजा का पाठ करने जाया करे, रोज एक असरफी मिलती है। तो दूसरी पंडिता, क्यों पंडिता के कुएं पर पंडितानी जावे इकट्ठी होकर। दूसरी पंडितानी ने सोचा भाई देखिए तो बड़ा धन कमावे है, तेरा पति क्यों नहीं जाता। उसने अपने पति से कहा कि आप भी जाओ, ऐसे ऐसे वहाँ दक्षिणा मिलती है। वो कहने लगा कि मैं कैसे जा सकता हूँ, वो तो काशी पढ़ा हुआ विद्वान है और मैं उसके सामने नहीं बोल सकता। वह उसके साथ झगड़ा करने लगी, तू तेने बात बनाया करे हैं, टाइम आवा जब तू ऐसे करता है ये। उसने सोचा यार रोज लड़ेगी, चल देखी जाएगी। वो लेकर अपना पोथी सी पहुँच गया और कहा वजीर जी मैं भी पंडित हूँ। कहा जा पंडित जी बैठ जा तू भी। वो एक तरफ अनुष्ठान करा दिया करते, ना राजा जाया करता ना मंत्री की, लागे रहेंगे अपना, चल ध्यान 5 रुपये एक असरफी दे दे। ऐसा था व्यवस्था पहले, क्योंकि ये नकली काम, इसे नकली काम कराया करें। तो जो विद्या काशी पढ़ के आया था, विद्वान संस्कृत का ज्ञाता, वो भी बैठा, उसके साथ में वो दूसरा बैठा दिया। अब वो अपना मंत्र बोलता संस्कृत में,
संस्कृत बोलकर भूर्भुवः स्वः स्वाहा, और वो दूसरा बैठ कर यूं करने लग गया जो यूं कह वो स्वाहा, कि उसने बोलना नहीं आवा कुछ भी। फिर तीसरा ऐसे ही एक तीसरी की पत्नी को पता चला, उसने अपना श्रृंगार दिया कि तू भी क्यों नहीं जाता, वो भी जा बैठा। अब वो भी बैठा दिया। वो पहला कहता है भूर्भुवः स्वः स्वाहा, दूसरा कहे जो यूं कह स्वाहा, तीसरा कहे निम बन दे जब तक, कब तक निम बनेगी स्वाहा। अकबर कब तक बात बनेगी, या तो एक दिन पोल खुल लगेगा, पिटाई भी बनेगी। अब चौथा और बैठा दिया, चौथा और आ गया, वो भी बैठा दिया। अब पहला कहता है अपना संस्कृत बोल के जो शब्द है भूर्भुवः स्वः स्वाहा, दूसरा कहता है जो यूं कह स्वाहा, तीसरा कहे भाई कब तक निम बनेगी स्वाहा, दूसरा चौथा कहे निम बन दे जब तक निम बनेगी स्वाहा। जब तक निम भाई इतने तो पैसे मिल ही रहे हैं, चलने दो। तो ये नकली संत पंथ ने देखे है कि निम बढ़ दे जितने निम भाई इतने सवा। ये सभी इकट्ठे होकर के सोचा कि इसने कितना टंटा काटो, यो मारे तभी ना मरता, क्योंकि कबीर जी को मारने के लिए उन दुष्टों ने हर प्रयत्न किया। एक बार झेरे कुएं में डाल दिया। सिकंदर लोधी के पास कबीर जी आए हुए थे, वो बहुत सम्मान करता था राजा। उन्होंने क्या किया, स्कीम करी, शेख तकी ने सारे मुसलमान इकट्ठे कर लिए आगे 2-3-4 हजार की संख्या में, और कहने लगे राजा तू काफिर का शेष बन गया है, हम तेरी बगावत करते हैं, ये या हम इसकी परीक्षा लेंगे तब हम इसको मानेंगे। सिकंदर लोधी ने शेख तकी अपना पीर बुला लिया, 5-10 व्यक्ति और बुला लिए, भाई तुम शांति रहो, बात बताओ क्या है, शांति करो। तो उन्होंने कहा कि आप कबीर जी के सब मुसलमान धर्म में ये बात फैल गई है कि तू काफिर का शेष हो गया है, उस काफिर को तूने अपने घर बैठा रखा है, उसको बाहर निकाल, नहीं तो या हमें परीक्षा दे हमारे सामने, वो भगवान है अल्लाह है तो हम उसकी परीक्षा लेंगे। क्या परीक्षा लोगे कि एक सरसों के तेल का कढ़ाई में उस तेल को उबाल कर उसमें डालेंगे कबीर जी को, अगर ये मर गया तो कटा टंटा, और नहीं मरा तो हम सभी इसके अनुयायी हो जाएंगे, अल्लाह मान लेंगे। अब सिकंदर लोधी चिंतित हो गया, भाई मेहमान रूप में आए हुए हैं, राज देख के बूंदी बन गई। अब जनता के सामने पर राजा फेल हो जाता है। उसने कहा बेटे, वो गया कबीर जी के पास, कबीर परमेश्वर जो दूसरे कमरे में विराजमान थे सिकंदर लोधी के राजमहल में। तो अंतर्यामी कबीर जी ने पूछा कि क्या बात राजन, बड़े उदास नजर आ रहे हो। सिकंदर लोधी ने कहा राजन, ये मेरा जो धार्मिक गुरु है ये पीर जी, यो मेरा सिर का दर्द है, ये कोई न कोई पंगा मेरी जान में पाए रखा है जब से मैं आपकी शरण ग्रहण की है। अब इसने ये स्कीम करी है, प्रभु मैं अपने मुख से कैसे कह सकता हूँ। परमात्मा बोले उन्हें कह दे तू जाकर कि कढ़ाई उबालने तेल का। कोई बात नहीं राजा, मेरा तो एक दिन जीवन जाना ही जाना है, पर आपका राज्य बच जाएगा। कह दिया सिकंदर लोधी ने, वह कर लो तैयार। सिकंदर लोधी को तो पता था कि ये कोई और शक्ति है, ये अज्ञानी नहीं समझ पा रहे, पर कैसे समझाऊं। अब कढ़ाई का तला लक्कड़ बाल दिए, बुढ़ा चूल्हा बना कर शेख तकी ने कहा और उबाल दो, और उबाल दो, नो जैसे चाय उबाला कर, नो बड़ा तेल कढ़ाया, कढ़ाई में तेल। कबीर जी को बुलाओ, लाओ उसको पकड़ के डाल दो इसमें। कबीर जी बोले इतने भी परेशान ना हो, मैं आप ही बैठ जाता हूँ, आप तंग ना पाओ। परमात्मा उस उबलते हुए सरसों के तेल के कढ़ाई में प्रवेश कर गए और बैठ गए। इतनी गर्दन भार है, आराम से बैठे हैं, कोई उसमें परमात्मा को दुख नहीं। अब शेख तकी कहता है अरे इसने तो तेल की तासीर मंत्र से ठंडी कर दी, तेल ठंडा हो गया है। अब सिकंदर लोधी ने सोचा देखो उंगली देखे सचमुच कहीं ठंडा हो गया हो। परमात्मा बोले राजन उंगली मत देना इसमें, कदे मूर्खा के कहन तांगली जलवा ले। ये कत्ती बहुत जबरदस्त उबल रहा है, बहुत ज्यादा इसमें फारेनहाइट हो रहा है। पर राजा के ना जची, कबीर जी ना जलते, तू के तेरे उंगली में के बिजली गिरेगी। वह उंगली दे दी मना करते करते, जितनी उंगली तेल में गई थी कट के अलग होगी, बेहोश होकर चक्कर खा के पड़ गया वो सिकंदर लोधी।
परमात्मा बाहर आए कि ये इस नबी मारेंगे नालायक। सिकंदर लोधी को छीटे छाटे मार कर जीवित होश में लाए, वो पीड़ा से फिर मूर्छित हो गए, फिर होश में लाए, फिर पीड़ा से मूर्छित हो गए। तब परमात्मा ने पकड़ के वह उंगलियां पूरी कर दी, जख्म भी नहीं रहा और उंगली कटी हुई नहीं रही। बोलो सतगुरुदेव। अब सारे चले गए जो पुण्यात्मा थी, कुछ एक ने तो कबीर जी का नाम ले लिया हजारों की संख्या में, और बाकी जो ये शेख तकी की मंडली थी वो तो मान बढ़ाई के भूखे भगवान आ जा तब भी नहीं मानते, इसे पाप आत्मा बन जाते हैं जो थोड़ी सी मेहनताई प्राप्त करके। और ये पता नहीं कल मर जाएंगे परसों क्या होगा तेरा, और जिसको ढूंढ रहे हैं वो सामने खड़ा है और फिर भी नहीं पहचान पा रहे, इतने कर्महीन हो जाते हैं। कहते हैं राज तजना सहज है सहज त्रिया का ने, और मान बढ़ाई ईर्षा दुर्लभ तजना ये। और जब तक ये नहीं तजेंगे इतने भगवान नहीं मिल सकता। अब फिर सोचा 2-4-10 दिन के बाद शेख तकी ने कि भाई नहीं मरा दुश्मन तो है। फिर आगे इकट्ठे होकर को सब कहने लगे जी वो तो तेल ठंडा कर दिया था, ये जादू जंतर जानता है, अब इसकी एक परीक्षा और लेंगे। क्या लेंगे कि इसको झीरे कुएं में, खराब कुआ बहुत गहरे होते थे, 200-150 फुट नीचे गहरे कुएं खोदा करते थे पहले जल प्राप्ति के लिए। वो झीरा कुआ होता जिसमें नीचे एक गड्ढा और एक्स्ट्रा बन जाता पानी से, उसका कोई पता नहीं कितना गहरा है वो, और उसमें जल नहीं रहता इतना, वो कंडम होता, खराब होता है। कहते उसमें डाल के और ऊपर तक कंकर पत्थर भराएंगे। परमात्मा बोले चलो भाई तुम अपना काम कर लो, ले चलो। अब ले गए, उसमें डाल के ऊपर तो पटक दिया, पर दुष्टों ने कति क्रोधित हो गए, और ऊपर से कंकर माटी पत्थर खंगर छड़े कांटेदार झाड़ी दाब कर फुल कर दिया, और हाथ पैर मुंह धो गए। शेख तकी आता फिर सिकंदर लोधी के पास, कहने लगे कहाँ है तेरा वो शेर, कहाँ वो तेरा अल्लाह खुदा, उसका कर दिया काम तमाम। अब शेख सिकंदर लोधी कहने लगा पीर जी किसके विषय में बात कर रहे हो, कि तेरे कबीर अल्लाह के बारे में। आज वो दबा दिया मिट्टी में। सिकंदर लोधी बोला वो बैठा कमरे में, चाल दिखाऊं। परमात्मा वहां विराजमान थे, और शेख तकी नो देख कर आ गया उल्टा, यूं नहीं मरा भाई।